ओ जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। ओ जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का आंकिक प्रश्नों का हल। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? अपनी अपनी बुक उठाइए, NCERT क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम से तो भी आप समझ सकते हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 चार्ज एक दूसरे से जो है पास पास में हैं, और इन जो 2 चार्ज हैं इन पर जो डिस्टेंस है इनके मिडिल की, वो डिस्टेंस बोल दी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। और जो हमारा इसको हम अगर कहते हैं कि A और इसको कहते हैं B, ये 2 चार्ज हैं A और B। तो A चार्ज का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 2 × 10⁻⁷। ठीक है, इसे हम Q1 बोल देते हैं, AB से अच्छा रहेगा तो तुम्हें वैल्यू भी पता चल जाएगी Q1 Q2। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसकी वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और ये था 2 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो जो कूलाम्स लॉ था, कूलाम्स लॉ तो यही बताता था ना कि अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो F के इन दोनों के F जो होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो ये तो आपकी डिस्टेंस होती है उसके रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपको तो कूलाम्स लॉ में पता चल चुका है ना, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच का उन्होंने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पूछा है। हालांकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, दोनों ही प्लस प्लस में है। तुम्हें पता है कि समान जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी सजातीय प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई आवेश है प्लस चार्ज, दूसरे पर भी प्लस चार्ज, तो वो दोनों वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, और अगर एक वस्तु पे है माइनस चार्ज और दूसरे ऑब्जेक्ट पर है प्लस चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पर माइनस चार्ज है दूसरे ऑब्जेक्ट पर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार जैसे आप किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हो तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, वैसे ही अगर प्लस और माइनस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। हाँ, सेम वैसे जैसे मान लो कोई अगर सूर्पनखा जैसी हो जाए तो उसे देखकर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसे देखकर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो वैसे ही जैसे ये प्लस प्लस होते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये जो माइनस माइनस होते हैं ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। ठीक है, समझ गए? सेम मतलब से आपने लड़के को देखा तो लड़का चाहे जितना सुंदर हो आप तो डिस्ट्रैक्ट ही हो गए, उसकी तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होने वाले। लेकिन अगर कोई लड़की देखा प्लस और माइनस, ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़की, तो भाई देख के ही ब्यूटीफुल लड़की तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो है प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम होंगे तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अलग अलग होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? एक जैसे प्रतिकर्षित करते हैं, अलग अलग आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर तो एक जैसे हैं तो सीधी सी बात है ये प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षी बल लगेगा। ठीक है, समझ गए? डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन फोर्स। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैं मल्टीपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। ठीक, तो देखो सेम ही है सबका। तो यहाँ पर अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो कूलाम के नियम से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी वैल्यू पूरी होती है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, समझ गए। तो ये वाली पूरी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁹9। और Q1, तो Q1 की वैल्यू लिखी हुई है कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3। Q2 की वैल्यू कितनी लिखी है, 3 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पर अपॉन ये क्या लिखा है, R स्क्वायर। R की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तुरंत, तो ये हो जाएगा 30/100, ठीक है। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो देखो यहाँ से 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, और ये 0 कटेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0.3, ठीक है। कितना आएगा, 0.3 मीटर। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 0.3 मीटर, दैट इज़ 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। ऐसा 2 बार क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे 0.3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो। कितनी बार, 2 बार। 0.3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 एंड 0.3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो 0.3 इंटू 0.3, कोई डाउट, 2 बार लिख दिया। या 0.09 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर बढ़ेगा 1, ठीक है। यहाँ पर जब पॉइंट हटेगा तो बढ़ेगा 2, ठीक है। एक और 0, मतलब 2 0 हो जाएंगे कुल मिला के। तो आप देखो यहाँ से आपके पास जो फाइनली बचा है वो क्या बचा है, आप देखिए। तो आप चाहो तो इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इसे आराम से करो, कोई डाउट नहीं है, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। 2 × 3 7 7 ऐड करो, कितनी हो जाएगी, 14। और माइनस की 14 होगी, 14 किसकी होगी, 10⁻⁻14 किसकी होगी, माइनस की, इंटू 10⁻+ की। तो गुणे में हालांकि घातें जुड़ती, लेकिन जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घट जाएंगी। अगर चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगी, घट जाएंगी। तो अगर आप 14 में से 9 माइनस कर दो, यानी कि 14 में से 9 चले गए तो 5 बचे, तो यहाँ बचेगी 5। अब प्रॉब्लम ये है कि 5 किसके बचेंगे, तो घात बड़ी कौन सी है, माइनस वाली। जो बड़ी होती है वही निशान उतरता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻5, वो भी कहा है कि माइनस की। तो यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 से 9 क्या हुआ, डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस घाते कितनी हो जाएंगी, देखो 1 2 0 2 0, जब 0 2 हैं तो फिर घाते 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टोटली आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 10⁵ में से 2 चली गई, क्योंकि ये प्लस वाली है, प्लस माइनस घटता अभी वहाँ बताया था हमने। तो 5 में से 2 गई, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि माइनस कर दो, तो कितनी बची, माइनस की 3। और बल का जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट, वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, समझ गए, न्यूटन। तो आप ये लिख लीजिए, और ये पहला आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा, उसे पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बल ये कैसा, देखो हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा बल होगा, ये प्रतिकर्षी बल होगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इधर से लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या कहता है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले गिवन क्या क्या गिवन है वो देखा करो, ठीक है। तो दिया क्या क्या है आपको, गिवन बाई, ठीक है, दिया है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेंगे अपना, ठीक है। तो गिवन है, क्या गिवन है आपको, चार्ज, ठीक है, पहला चार्ज दिया है। तो Q1 इज इक्वल टू, जो पहला चार्ज है उसे Q1 बना लो, ओके।
0.4 माइक्रो कूलाम। और जो दूसरा चार्ज दिया है वो क्या दिया है, Q2 इज इक्वल टू, वो दिया है, इधर से लिख देता हूँ, Q2 इज इक्वल टू दिया है आपको 0.8 न्यूटन, ठीक है, 0.8 कूलाम, वो भी माइक्रो कूलाम। और आपको फोर्स भी दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, फोर्स, बल, ठीक है। तो बल दिया है, बल F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। हम जान कैसे जाते हैं कि ये बल है, क्योंकि मात्रक से पता लगाते हैं, ठीक है। अगर न्यूटन लिखा है तो बल ही हो, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछा है, यानी कि R इज इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जरा इसको सही करो, ठीक है। हालांकि लगेगा यहाँ कूलाम्स लॉ ही, ठीक है, तो कूलाम्स लॉ लगा देंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से R फाइंड करना है, तो R को इधर ले आओ, ठीक है, और F को उधर बटे में भेज दो, मतलब तिरछी गुणा कराओगे तो इसका गुणे में आ, देखो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, वो वहाँ पर चला जाएगा। तो कैसे, इसका गुणा इससे किया तो R इंटू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब ये कहाँ है, गुणे में है, तो कहाँ जा सकता है, बटे में, तो डायरेक्टली कर दो ना, F आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नया फॉर्मूला मिल गया R स्क्वायर का, हमें R स्क्वायर ही फाइंड करना था, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर आपको माइक्रो कूलाम में दी है, इसे कूलाम में कर लो। तो इसके लिए क्या करोगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 माइक्रो का मतलब। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, ओके, ध्यान रखना। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9 मीटर। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं Q1। तो Q1 की जगह पे आप क्या रखोगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की जगह पे 0.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में F। तो F कितना दिया, 0.2 न्यूटन दिया था, ओके। तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि पॉइंट यहाँ से हटा दिया, पॉइंट यहाँ से हटा दिया, 4 2 2 2 4 8, ठीक है। यहाँ से हटाओगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 0 10 हो जाएगा, ओके। अब एक काम करता हूँ कि इस वाले को देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और ये जो अब पावर्स हैं इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जैसे ये है आपके पास, ठीक, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 तो आपका है, इसको करो 9 चौक 36, ठीक है, मतलब कि 9 4 जा 36, 9, या ऐसे कर लो 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144, ठीक है। तो 16 9 जा 144 हो जाएगा, समझ गए। 16 9 144 ही तो होता है, और 6 6 12, 6 6 12, और 12 में से 9 चली गई, 9 चली क्यों गई भाई, 9 किस में है, प्लस में है। और ये 6 6 12 ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो दोनों ही माइनस है, इसलिए जुड़ जाएगा। मेरी बात को समझो, -6, ठीक है, माइनस माइनस है ना, एक जैसा है, एक जैसा जुड़ जाएगा, तो माइनस की 12 हो जाएगी, आया समझ में। और अगले बार में क्या दिए 10, मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, वरना आप कन्फ्यूज हुआ कि गुरुजी क्या कर दिया, डायरेक्ट समझ में ना आए। देखो 144 × 10⁻−12, और ये भैया छूट रहे थे तो इनको ऐसे ही लिख लिया 9, ठीक, और अपान में है 10। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ इधर थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू, देखो 12 में से 9 गई, 12 में से 9 गई तो 3 बचेगी, हमको आपको अच्छे से पता है 9 3 12 होता है, ठीक। तो यहाँ आ गया 10 की घात -2, ठीक। और बटे में भी कुछ है, क्या है, 10 है, इसको ऊपर लेके जाओ, ना ले जाओ ये कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास हाँ, एक चीज़ गलत हुई, देखो 9 में से 3 बचेगी, यहाँ वही मैं सोच रहा था कुछ गलत हो गया क्या, हाँ ठीक है 3 बचेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये 0 हटाते हैं, इस 0 को हटा देना, एक काम करें इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है।
ऊपर ले जाओ तो 144 गुणे, थोड़ा सा ऊपर लिखें, काफ़ी जगह छूट रही, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 गुणे 10 की घात -3, और जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ +1 है, लेकिन जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी -1, 10 टू द पावर -1। अब फिर से 3 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 144 गुणे 10 की घात -4। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखो स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 144 गुणे 10 की घात -4। ठीक, अब इसको हल कर दो तो यहाँ से आएगा, इसका वर्गमूल क्या होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगी आधी घात यानी कि -2। अब ये क्या करोगे भाई, 12 और बटे इसको नीचे ले जाओगे 100 हो जाएगा, मतलब 10 की घात 2 होगा, 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, अब 2 0 कटेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो r बराबर 0.12 क्या है, 0.12। एक और चीज़ कर सकते थे, एक और चीज़ कर सकते, देखो क्या, एक काम कर सकते हैं, ये किस में आया, ये आ रहा है मीटर में, किस में आ रहा है, मीटर में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 12 गुणे 10 की घात -2, और मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 की घात 2। अब ये प्लस माइनस कट गया, तो r बराबर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में एक और पार्ट है, छुटका सा है। ठीक है, टफ नहीं, ज़्यादा आसानी है। उस भाई ने क्या बोला कि ये बताओ, सेकंड टर्म में बोला है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। पहले देखो 2 गोले थे, एक था Q1 एक था Q2। ठीक, ये वाला इस पर बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, तो पूछ रहा है ये वाला इस पर कितना बल लगाएगा, तो ये वाला भी इतना ही बल लगाएगा 0.2 न्यूटन का। ठीक है, बल जो है, फोर्स जो है बराबर ही लगेगा। अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं, हमें ये लगता है कि 0.4 ये है, 0.4 माइक्रो कूलाम का ये है, ये 0.8 माइक्रो कूलाम का है, तो हो सकता है कि बल में कोई फ़र्क हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लगने वाला जो फोर्स होता है वो जो है दोनों का आपस में बराबर ही होता है, जितना ये बल लगाएगा उतना ही ये भी बल लगाएगा। ठीक है, तो जो बल होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से मतलब विपरीत प्रकार के हैं, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो सेम ही लगेगा। ठीक, तो अब आपको बताना ये है कि बल जो है सेम लगेगा, तो वो अगर आप मान लो यकीन ना हो रहा हो, ठीक है, यकीन ना हो रहा हो, तो आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। आप निकालेंगे कैसे, तो बिल्कुल यही रूल लगाना है। ठीक है, इसको मुझे मिटाने वाला कुछ मिल जाए, बिल्कुल यही लगाना है, लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखो, लगाना हो तो लगा दो सवाल, वरना आपको यही लिख देना है कि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बल लगेगा। फिर भी अगर भरोसा नहीं है तो आ जाओ लाइन पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 टू द पावर, सॉरी कहाँ पहुँच गए, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि F हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q1 आपको दिया है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। Q2 है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपान R स्क्वायर। R कितनी निकली थी, 12। R स्क्वायर बराबर क्या आया था, 144 गुणे 10 की घात -4, यही तो आया था। तो R स्क्वायर की जगह पूरा यही लिख दो ना, 144 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, ये आया था, अभी हमने निकाला था इसे। F इज इक्वल टू 9 एकम 9 और 16 नवैया 144, ये कट जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, पावर हो जाएगी 10 टू द पावर 2 प्लस की। ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया। तो यहाँ से टोटल निकल कर के आएगा F इज इक्वल टू 2 इंटू 6 6 12, 12 और 9 चले गए, तो 9 3 12 माइनस की 3 बची, और ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखो 4 है माइनस की, घट गई 2, 2 बची, 2 को ऊपर माइनस में ले जाओ, प्लस में जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा F इज इक्वल टू 2 इंटू बचेगी -1, ये -1 नीचे ले जाओगे, प्लस में हो जाएगी, तो
F इज इक्वल टू हो जाएगा 2/10, ये कटा तो पॉइंट लग गया, तो F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। देखो आया उतना ही कि नहीं आया, ठीक है। तो बल उतना ही लगेगा क्योंकि चार्ज जो है विपरीत प्रकार के हैं, और पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर जितना बल लगेगा, दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर भी उतना ही बल लगेगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आया क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में मतलब जो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर लिंक दिया होगा ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, उस पर टच करिए तो क्वेश्चन नंबर 3 चलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के रिव्यू से भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिव्यू से भी, तो दोनों को तैयार कर लीजिए मज़े से और पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थ्योरिकल हैं, उन्हें आप स्टडी से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक। न्यूमेरिकल नंबर 6 के साथ मैं मिलूँगा कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।